अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कुर्ता इंडियन ब्रांड का है, बहुत ही खूबसूरत और फेमस है ये। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने इसके लिए दो कलर जो है ना, दो तरह के फैब्रिक लिए थे कंट्रास्ट में बनाने के लिए, लेकिन इनमें जो है ना वो काफ़ी कलर डिफरेंस था। मैंने अलग अलग परचेज़ किए थे, तो फिर मैंने सोचा है कि एक ही प्रिंट में ये कुर्ती जो है मैं बनाऊंगी। आप जो है वो इसके लिए 3 मीटर फैब्रिक ले लीजिएगा, ठीक है। और जो लेसेस हैं वो वाइट कलर की मैं यूज़ करूँगी, तो उसके लिए जो है ना वो मेरे पास पहले है जी ये क्रोशिया लेस। ये मैंने पहली अपनी एक वीडियो में शेयर की थी, लगाई थी, जो है यूज़ की थी शर्ट पे। तो आप ये ले सकते हैं। ये है ऑप्शन 2 मिल्की लेस का, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और थर्ड में ऑप्शन आता है मेरे पास चिकनकारी की लेस। ये इस तरह की कॉटन के ऊपर बनी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। इसके कटवर्क जो है वो निकले होते हैं ऐसे ही। तो आप कोई भी चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिंटेड फैब्रिक है, ठीक है जी। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक जो है वो ले सकती हैं। इसके लिए मैंने देखें सैम्पलिंग पहले की थी इस वीडियो के लिए, तो काफ़ी मेहनत की है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फ्रंट पैनल की कटिंग हम करेंगे। ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन सारा कुछ मैंने डिटेल से कवर किया है, तो आई होप आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। मैंने फ़िलहाल जो लेंथ ली थी ना वो मैंने 40 इंचज़ तक ले ली थी, क्योंकि मुझे तैयार जो है ना वो 38 इंचज़ शर्ट चाहिए। ये शर्ट थोड़ी सी ऊंची आप रखेंगे ना तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। और जो चौड़ाई है इसकी वो मैंने तकरीबन जो है ना वो 24 इंच ले ली थी। और इसकी लेंथ जो है ना वो हम बाद में हम कट करके कम कर देंगे, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस पूरे कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने सैम्पल्स पे कटिंग करके जो है वो देखा था। तो यहाँ पर 1/2 इंच जो है ना वो मैं मार्क लगा रही हूँ। हमने शर्ट जो ओपन रखनी है। जब हम ओपन शर्ट रखेंगे ना तो उसमें हमने पट्टी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 1/2 इंच का वही मार्जिन छोड़ के मैंने तीरे का निशान जो है, जितना हमारा तीरा होता है ना आम 7.5, उस पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें तकरीबन 8 इंच तक मैं हल्का सा निशान इसलिए लगा रही हूँ कि जो तिरछापन है ना, जो हमने तिरछी कटिंग करनी है वो इतनी तिरछी होनी चाहिए 8 इंच तक कि हमारा बस्ट साइज़ उसमें पूरा आना चाहिए, ठीक है। और जो इसके यहाँ पर चौक है ना वो मैं तकरीबन ले रही हूँ 26 इंचज़ पे, यानी ये जो तिरछी कटिंग होगी ये 26 इंचज़ तक होगी, ठीक है। ये मैं फ्री हैंड जो है ना इसका निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। या तो आपका बस्ट साइज़ पूरा आ जाए तिरछी कटिंग में, या बस्ट साइज़ से 1 इंच कम भी आता है ना तो कोई मसला नहीं है। वो जब ओवरलैपिंग होगी ना तो उसमें हमारा बस्ट साइज़ पूरा हो जाता है। और यहाँ पर मैं जो है वो 38 इंचज़ तैयार रखना है, तो 39 इंचज़ पे मैं जो है ना वो कट कर रही हूँ और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अलग कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो शर्ट है ना वो ज़रा खुली ही है। आम जो भी आप अपनी फ़िटिंग पहनते हैं ना उससे ये काफ़ी खुली होगी। मेरा जो बस्ट साइज़ है मैं आमतौर पर रखती हूँ वो 20 रखती हूँ, तो ये मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि जो बस्ट साइज़ तैयार कितना आया है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें 10 इंचज़ जो है वो निशान आ रहा है, ठीक है, यानी बस्ट साइज़ में हमारा आ जाएगा। ये देखें 1/2 इंच का मार्जिन जो है ना वो मैंने पूरा इसको मार्क कर लेना है और आयरन कर लेना है, ठीक है जी। ये फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई है। अब मैंने यूट्यूब पे एक आध वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ड्राफ्टिंग करके ये शर्ट जो है ना वो बनाना सिखाई है। तो ड्राफ्टिंग करके हर कोई जो है ना वो नहीं कटिंग कर सकता, तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, बैक का जो पैनल है ना उसकी लेंथ भी जो है ना मैंने एहतियातन 41 ले ली थी कि ओवरलैपिंग में जो है ना वो कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। और जो उसकी चौड़ाई है ना वो जितना हमारा कपड़े का अर्ज़ है ना, मेरा 18 इंचज़ का अर्ज़ था कपड़े का, वो मैंने सारे का सारा ले लिया था। और यहाँ पर देखें मैंने जो फ्रंट का पल्ला है वो 1 इंच जो है ना वो नीचे करके बिछाया है, यानी जो बैक का पल्ला है वो 1 इंच बढ़ता हुआ मैंने फ्रंट से रखा है, ताकि जो भी ओवरलैपिंग में हमारा कमी बेशी आए तो वो इसी में कट हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फ़ोल्ड कर लिया है मार्जिन। और यहाँ पर देखें आप हमारा जो बैन है ना उसका हाला जो हो गया वो तो 3 इंच का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ओवरलैपिंग हमने करनी है ना फ्रंट तक,
वो जो है ना 1 इंच की लेस आ गई और जो ओवरलैपिंग है ना वो तकरीबन 5 इंचेस तक हो जाएगी। ठीक है, ये जब हम स्टिच करेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो मैंने 5 इंचेस पर निशान लगा लिया है जहाँ तक ओवरलैप हो गई हमारी लेस बैक का पार्ट। ठीक है, अब जो इस तिरछे हिस्से से आगे बैक का जो पार्ट है ना वो तकरीबन 9 इंचेस बच गया है। ये सारा मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर जो 5 इंचेस का निशान लगाया था ना हमने, बैक का पल्ला हमने वहीं तक ला के जो है ना वो ओवरलैप करना है, उससे आगे हमारी 1 इंच की लेस आ जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रॉपर जो है ना वो तीरे की कटिंग करेंगे। जितना भी आपका साइज़ है तीरे का आपने उतनी ही कटिंग करनी है, कुछ कम या ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो 1 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था ना उसको हमने निशान लगा के स्ट्रेट कर लेना है। हमें जितनी जो है ना वो ज़रूरत थी कपड़े की वो हमने यूज़ कर लिया है, बाकी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे 7.5 पर ही मैं जो है वो कंधे का निशान लगाऊंगी। जो हमारी नॉर्मल कटिंग है ना शर्ट की अब यहाँ पर वही होगी। ठीक है और इसमें आपने सेटिंग एक बार ही कर लेनी है क्योंकि इसमें फिटिंग की कोई जो है ना वो गुंजाइश नहीं बाद में रहनी। ये 11 इंचेस आपको नज़र आ रहा है, तैयार 11 इंचेस आएगा। तो यानी जिसका बस साइज़ 20 है ना तो उसके लिए ये कुर्ती 22 इंच की हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी खुली होगी कुर्ती। सही है, तो अगर आपको 22 इंच ज़रा खुला लग रहा है तो आप ओवरलैपिंग ज़रा आगे और बढ़ा के ले सकती हैं। ठीक है जी, तो ये देखें मैंने जो है ना वो कुर्ती को सेट कर लिया है अच्छे से और यही इसकी कटिंग है मेन। इसका सिर्फ आर्म होल कट होगा और जो है ना नीचे से गुलाई जो है वो कट होगी। ये देखें अच्छे से मैंने सेट कर लिया है, दोबारा निशान देख लिए हैं, तसल्ली कर ली है, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। सही है जी, और लेस आप चाहें तो 1 इंच की भी ले सकती हैं, आप चाहें तो जो बारीक दुपट्टे के लिए मिलती है 0 साइज़ की लेस वो भी लगा सकती हैं। और आप चाहें तो ये ड्रेस जो है प्लेन फैब्रिक पर भी बना सकती हैं। फ्रंट आप प्रिंटेड और बैक चिकनकारी का रख सकती हैं जैसा कि पिक्चर में है। तो मेरा तो कलर का काफ़ी डिफरेंस था इसलिए मैंने जो है ना एक ही पीस जो है यूज़ किया शर्ट के लिए। ये जो 1 इंच बढ़ता हुआ फैब्रिक हमने रखा था ना वो भी हमने साथ ही कट कर दिया है। सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे। सही है जी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुर्ती की कटिंग आसान लगी या मुश्किल लगी। और मैं काम कर रही हूँ लेसन नंबर 2 जो है शर्ट की कटिंग बताऊँगी इंशाल्लाह आपको इजी वे में, जो हमने कोर्स शुरू किया था। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना तकरीबन हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने गुलाई जो है ना वो शेप डालनी है। राउंड जो हमारा घेरा है ना हल्के हाथ से हमने जो है वो निशान लगाना है। ठीक है, हल्के हाथ से निशान आप लगाएं, गुलाई के जो आपको परफेक्ट लगे आप वो जो है ना उस पर कटिंग कर लें। ठीक है जी, इसके चौक भी जो है वो लंबे होंगे। ये देखें साथ ही जो बैक पार्ट बढ़ता हुआ था ना वो भी हमने कटिंग कर दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कि ये देखें ये इसमें जो ये नोक बन रही है ना ये तो हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हमने जो है ना वो कट करना है। यहाँ पर देखें फ्री हैंड से हल्के हाथ से आपने जो है ना गुलाई देनी है उसी पॉइंट तक जहाँ से हमने नीचे का घेरा कट किया है। ठीक है, 22 इंच वाला जो निशान था। और सिर्फ ये 2 पल्ले जो है ना बैक के यही पकड़ के कटिंग करने हैं। एहतियात से ध्यान से वीडियो देखें, इत्मीनान से फिर आप जो है वो इसकी कटिंग कीजिएगा। काफ़ी ट्रेंडी है ये कुर्ती। ये बेल्ट वाली शलवार के साथ, ये जीन्स के साथ, ये ट्यूलिप शलवार के साथ पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर देखें आपको ये थोड़ा सा अनोइंग लग रहा होगा कि इसकी शेप किस तरह की आ रही है, तो इसकी शेप इस तरह की ही आनी है। इसको आपने बिल्कुल भी जो है ना छेड़ना नहीं है। ये देखें ओवरलैप होने के बाद दोबारा ये ऐसी ही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रंट का पार्ट है उसको हमने जो है ना अलग कर लिया है। सही है जी, 2 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि ओपन हमने बनाना है उसको।
इसमें पट्टी और बैन लगेगा और जो बैक का पार्ट है ना ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये ऐसी ही शेप नज़र आएगी इसकी। ये हो गए हमारे ओपन फ्रंट के पार्ट। अब यहाँ पर 4 फोल्डेड मैंने जो है वो कपड़ा ले लिया है, जितना भी अर्ज था ना उतना ही ले लिया है, तो वो 9 इंचेस चौड़ाई आ गई है और लंबाई जो है ना वो स्लीव की 23 ली है, क्योंकि मैं इलास्टिक वाले स्लीव बनाऊंगी और फोल्ड करके ना इलास्टिक डालूंगी। 3.5 इंच पर जो है वो मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है और हल्के हाथ से इसकी भी गुलाई जो है वो कर रही हूँ। और चौक मैंने जो है ना वो ब्लैक बोर्ड वाला चौक लिया है, जो कि धुलने के बाद ख़त्म हो जाता है इसका निशान। स्लीव की सिर्फ यही कटिंग है और स्लीव जैसे आपका दिल करे आप वैसे बना सकती हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो हम हाला कटिंग करेंगे बैन के लिए, तो 3 इंच चौड़ाई मैंने ले ली है और 3.5 इंच जो है ना इसकी गहराई ली है, क्योंकि 1/2 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। और हाला आपने देखा है कि मैंने ज़रा तिरछा सा कट किया है, मैंने ज़्यादा गुलाई नहीं दी, क्योंकि हम इसमें ज़रा जो है ना कॉलर जो है ना साथ लगता हुआ नेक के वो बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्लिट रखना है, तो उसके लिए वी का निशान मैंने 4 इंच पे लगाया है और तकरीबन 1.25 इंच पे मैं जो है ना वो इसकी चौड़ाई लूँगी। और वी जो है ना बिल्कुल तिरछा नहीं किया, थोड़ा सा गुलाई में मैंने रखा है। और ये जो मार्जिन की एक्स्ट्रा चोंच नज़र आ रही है ना, उसको भी हमने जो है ना कट कर देना है। अब पट्टी बनाने के लिए मैंने जो है ना वो फैब्रिक की 2 पट्टियाँ ली थी और उसको 3 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ हैं, उसको मैंने जो है ना वो लगा लिया है ज़ीरो का बुकरम। वाइट है तो वाइट लगा लें, ब्लैक भी जो है इतना नज़र नहीं आ रहा था। तो आयरन कर लिया है, ये देखें कुछ इस तरह से 1/2 इंच जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और एक बार फिर फ़ोल्ड करने से पट्टी जो है 1 इंच चौड़ी रह गई है। सही हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पट्टी जो है वो ज़रा बढ़ा कर स्टिच करनी शुरू करनी है, ताकि जो हाले की शेप है ना बाद में कट की जा सके। जितना भी मार्जिन का निशान था ना वो हमने इस पट्टी में दबाते जाना है। और इस पट्टी के लिए आप सीधी पट्टी भी ले सकती हैं, या फिर आप जो है ना वो आड़ी पट्टी ले लें तो भी चलेगा काम। जो वी की गुलाई है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसमें झोल आएगा। दोनों तरफ सेम ही मेथड से आपने पट्टियाँ लगा लेनी हैं। और यहाँ पर अब हम बैक वाला जो पार्ट है ना उसमें लगा रहे हैं लेस। तो सीधा हमने लेना है पल्ला, उसके ऊपर उल्टी लेस रख के तो पलटे के साथ जो है वो घुमा देना है। और ये पलटा जो है वो उरेब लिया था मैंने, काफ़ी सारी पट्टियाँ कट करके, तो उनको जोड़ लगा लिया था। सही है जी। गुम करके हमने ये जो है ना लेस लगा देनी है। लेस टोटल मैंने 4 गज़ ली थी, जो कि पूरी आई थी मेरी फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अगर आपने स्लीव्स में भी ऐड करनी है लेस तो आप फिर टोटल 5 जो है ना यार्ड ले लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी टाइप की एक और कुर्ती मैंने उसकी भी जो है ना वो वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन उसमें से जो मेन पार्ट है वो मुझसे डिलीट हो गया। आई डोंट नो कैसे वो डिलीट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह फिर वो रिक्वेस्ट थी तो मुझे वो दोबारा शूट करनी पड़ेगी, तो मैं आपके लिए वो दोबारा शूट कर दूँगी। तो लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। मैंने जो है ना वो डायरेक्ट सिलाई लगाई है, मैंने तुरपाइयाँ शरपाइयाँ नहीं की, ठीक है, क्योंकि डार्क कलर है तो बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आती है। तो फ्रंट के पल्ले उसकी गुलाइयों में भी मैंने लेस लगा ली थी। अब इसको जो है ना हमने रखना है, जैसे जैसे कटिंग की थी वैसे वैसे हमने अपनी शर्ट को सेट करते जाना है और ढेर सारी पिन्स ले लेनी है, उनको पिन अप कर देना है। ठीक है, अच्छे से तसल्ली करें और फिर जो है ना उसको पिन अप करें। सही है जी। ये देखें लेस इस पर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, बस कटिंग इसकी थोड़ी सी टिपिकल है, स्टिचिंग बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये जो चौक है ना, जो 22 इंच वाला निशान है, चौक वहीं पर ही हमने अपने बंद करने हैं। ठीक है, और जो फ्रंट के पल्ले में लेस थी ना वो मैंने थोड़ी सी ऊपर करके लगाई थी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो उसमें हमारी पूरी लेस ना आए, बल्कि सिलाई जो है वो फ्रंट के पल्ले के ऊपर भी आए। दोनों पल्ले जो है मैंने पिन अप कर लिए हैं। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा फ्रंट का आपको नज़र आएगा ना, उसको मैंने 1-1 इंच छोड़ के बाकी कट कर दिया था। वो 1 इंच का जो फैब्रिक था ना वो मैंने ओवरलॉक करवा लेना है।
ठीक है जी, जहाँ पर चौक हमारा आके बंद होता है वहाँ पर हमने लेस को पक्का कर लेना है। दोनों तरफ हमने ऐसे ही सिलाइयाँ लगानी हैं। अब हमने जो है ना वो ओवरलैप जो पट्टी थी हमारी उस पर भी सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर मैंने ओपन जो कट छोड़ा है वो 11 इंचज़ तक का छोड़ा है। ठीक है, नीचे से 11 इंचज़ छोड़ के तो मैंने बाकी में सिलाई लगा दी है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इस शर्ट को उल्टा करेंगे और उसके जो शोल्डर हैं वो खुद ब खुद मैच हो रहे होंगे, उस पर हमने लगा देनी है सिलाई। शर्ट जो है ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम हाला जो है ना वो सारा बैन का मेयर करेंगे। ये 8 इंच 2 सूत आया है, 8.2 इंचज़ आया है, तो हमने इतना ही बैन कट करना है। हमने ये नहीं कहना कि 8.5 काट लूँ या मैं 8 काट लूँ। रैंडमली ये मेरे पास चेपी का जो है वो मैंने काफ़ी सारी चेपियाँ जोड़ी हैं, तो यहाँ पर 3 इंच जो है ना वो बैक का जो गला है उसका निशान लगा के बाकी ऊपर की तरफ हमने इसको निशान लगा देना है। बैन बहुत इजीली इस तरह से कट हो जाता है और जहाँ पर 8.2 आएगा हमने निशान लगा देना है और हल्का सा तिरछा करने के बाद तकरीबन 1 इंच का निशान लगा के तो बैन की कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी। आप दूसरा जो मर्दाना बैन होता है ना उस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये फ्लैट कॉलर की तरह की है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो बैन टोटल 1 इंच चौड़ा है। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको फैब्रिक पर पेस्ट करके ऊपर जो है ना वो 0 का बुकरम लगाया है ताकि इसमें स्टिफनेस आए और उसके ऊपर मैंने ट्रेसिंग कर ली है कि यहाँ तक मेरा नीचे चेपी है। ठीक है, बैन है। बुकरम 0 का लगाने का जो है ना वो फ़ायदा है कि एक तो स्टिफनेस आएगी और एक आपका काम जो है ना बैन जो है वो बहुत नीट लगेगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस हैक को। मार्जिन जो है मैंने आयरन से ही फोल्ड किया हुआ है ताकि बैन के ऊपर एक ही सिलाई शो हो। UHU हो आपके पास तो आप UHU के साथ भी इसके एजेस मोड़ सकती हैं। सिंपली बैन को जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके हमने जो है ना आयरन कर लेना है और सेंटर जो है ना शर्ट का मिला के बैन का सेंटर मिला के एक तरफ से पहले लगाना है और फिर हमने लगाना है दूसरी तरफ से। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हल्के हाथ से लगाना है, कोई चीज़ नहीं खींचनी, ना बैन का कपड़ा खींचना है आपने और ना ही आपने शर्ट का कपड़ा खींचना है। ठीक है जी। दोनों तरफ जो है वो इसी तरह हाफ जो है बैन लगाने के बाद इसके ऊपर लगा देनी है जी सिलाई। बैन भी हमारा लग चुका है। स्लीव्स मैंने बहुत ही सिंपल रखे हैं, आपकी अपनी चॉइस है, स्लीव आप जैसे मर्ज़ी रखें। जो मेन पार्ट था वो कुर्ती का था, वो मैंने आपको सिखा दिया है बहुत ही डिटेल से। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी कुर्ती, मेरा मेथड, मेरा स्टाइल। और ये एक इंडियन ब्रांड था उसकी ये कुर्ती है और मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट इसको किया था तो मैंने जो है ना आपके सामने शेयर कर दिया है। और आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इसके साथ मैं शलवार बनाऊँ, जीन्स कैरी करूँ, दुपट्टा किस कलर का बनाऊँ। और इसके ऊपर जो है ना मैंने बटन टांग लिए थे जो कि बिल्कुल मैच करते हैं हमारे प्रिंट के साथ। और ये है जी हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। ये है जी उसकी बटन पट्टी और ये ओपन मैंने जो है कट छोड़ा था 11 इंचज़ का बटन इस पर बहुत ही प्यारे प्यारे से लगाए हैं जो कि बिल्कुल प्रिंट के साथ मैच कर गए थे। ये मेरे पास घर पे पड़े थे। बाज़ार जाती हूँ तो मैं इस तरह का मटेरियल ज़रूर ले लेती हूँ जब भी मैं लोकल मार्केट जाती हूँ। लेसेस वाइट कलर की, ऑफ वाइट, ब्लैक और इस तरह के कॉमन कलर जो है ना मैं ले लेती होती हूँ। तो ये है जी हमारा नेक लाइन वी प्लेकेट या बटन पट्टी कह लें आप। और हमारा बैन, इसकी नीटनेस आप खुद ही चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने जो स्लीव्स बनाए हैं वो बनाए हैं जी इलास्टिक वाले। इसमें क्या होता है कि हमने ना चौड़ा सा फोल्ड कर लेना होता है और एक साथ में आधे इंच की सिलाई और लगानी होती है, तो वो होल बन जाता है, उसमें से इलास्टिक गुजार के तो इसमें ये फ्रिल वाली चुन्नटें आ जाती हैं। सिंपल है मेथड। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बस्ट साइज़ जो है वो तकरीबन 22 से 23 इंचज़ था और इसके जो चौक की चौड़ाई है वो आई है जी 25 और इसमें फ़िटिंग की कोई सिलाई नहीं आपको नज़र आ रही। बहुत एलिगेंट और यूनिक है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसकी पिक्चर स्टिच करने के बाद शेयर करना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकती हैं, अपना काम भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।